अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैंने बात करनी है जिस मौज़ू पे, वो मौज़ू ये है कि हमें रोज़ाना बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन कामयाबी की तरफ जाने की बात नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे आपसे कि मुश्किलात से कैसे सामना करना है। तो हर बंदे को अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अपनी मुश्किलात से निकलने के लिए उसका हल भी करना चाहिए। और आइए हम आज इसी के बारे में बात करते हैं। पहला तो हमारा ये है कि मुश्किलात को कबूल करें। सबसे पहला कदम ही ये है, अगर आप पे कोई मुश्किल आ गई ना, आप ठीक है आ गई है, आप उस बात को सारी को समझें और कहें ठीक है जी, अब ये मुश्किल आ गई है। अब आ तो गई है, उसका सामना भी करना है। तो परेशान नहीं होना, होती है थोड़ी टेंशन, लेकिन पुरसकून अंदाज में बैठ के ये सोचना है कि हमें इससे निकलना कैसे है और इसके हल के लिए हम क्या करेंगे, और जिस मुश्किलात में हम हैं उससे हमें सीखने को क्या मिल रहा है, और इन मुश्किलात से हम निकलने के लिए निकलेंगे कैसे और खुद को मजबूत कैसे करेंगे। तो छोटे छोटे अहदाफ बनाएं। मतलब हर एक का पोर्शन होता है। अच्छा मैं पहले ये कर लूंगा ना तो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा ये करूं तो ऐसे। कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो परेशानी जो मुश्किलात है ना वो परेशान कर रही हो ना, तो छोटे छोटे अहदाफ बना लें कि अच्छा मैंने पहले ये करना है, बड़े कामों को छोटे छोटे। अभी जैसे घर के भी छोटे छोटे काम है ना, तो पहले हम करते हैं अच्छा ये पहले कर लूं मैं, ये सबसे आसान पार्ट ये है मेरा, फिर अगला ये है, फिर अगला ये है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा थोड़ा करते करते, अगर हम घर की या रूम की जैसे मैं सफाई करना शुरू करती हूँ तो मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स में चीजों को करते करते ना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो हमारी मुश्किलात जो जिंदगी में है ना, वो भी ऐसे ही हैं कि उनको छोटी छोटी करते करते हम सब उसको कंप्लीट फिल कर लेते हैं। ज्यादा मुनज़्ज़म महसूस करेंगे जब आप छोटे छोटे काम करेंगे। और आप फिर से अगला पोर्शन आ जाता है मुश्किल, जो मुस्तकिल मजाजी है, कि जैसे हमने डेली बेस पे अच्छा ये काम करना है, कोई मुश्किल आता है तो इसको हल करने के लिए ये करना ही करना है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना। जैसे मैं अपना बताती चलूँ कि मैं पिछले 15-20 दिन इंतहाई अलील थी। मतलब इतनी तबीयत ख़राब थी कि मुझे नहीं लगता मैं दोबारा यूट्यूब पे काम कर सकूँगी। लेकिन मैंने जब ये सोच रखी कि मैंने दोबारा भी काम करना है यूट्यूब पे, और मैं ठीक हूँ या ना हूँ, मैंने इस पे काम करना है। अपने हालात को बेहतर करने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो मैं दोबारा से अपनी वीडियोज़ और दोबारा से यूट्यूब पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो कोशिश यही है कि आपको रोज़ाना छोटी-छोटी कोशिशें करनी होंगी, और छोटी-छोटी कोशिश करते हैं तो उससे खुशी भी मिलती है कि अच्छा अब ये अचीव कर लिया, ये कर लिया। तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने से कामयाबी के नज़दीक हम जा सकते हैं। सबसे अच्छा है, बेहतर है कि ये अच्छा माहौल बनाएँ। अपने इर्द-गिर्द का माहौल इतना अच्छा करें और आप खुद के साथ वक़्त गुज़ारें, खुद से बातचीत करें कि क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं है। और अगर मैं इस मुश्किलात में हूँ तो मुझे यहाँ से कैसे निकलना है। मस्बत लोगों के साथ रहें जो नेगेटिव कमेंट्स ना करने वाले हों, या बोले आप कर नहीं सकते, ऐसे लोगों से दूर रहें। और आप खुद की भी हौसला अफजाई करें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने का मशवरा भी दें और आपकी हौसला अफजाई भी करते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट आ गया आराम और खुद का ख्याल। खुद का ख्याल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हमारी जैसी खवातीन है ना, वो घर के कामों में और काम में अगर लगी रहती हैं तो वो खुद पे ध्यान नहीं देती, वो खुद पे ध्यान देती ही नहीं है। तो इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप अपना आराम का भी ध्यान रखें और खुद की देखभाल भी करें। खुद की देखभाल होगी तो सभी होगा। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। और अपनी हिकमत अमली बनाएं कि अच्छा मैंने इसको काम को ऐसे करना है, ऐसे करना है, और मैंने ऐसे चलना है, ऐसे मैं इसको कर सकती हूँ। लेकिन दायरा कार में रहते हुए, इस्लाम के दायरा कार में रहते हुए, आप घर के अंदर रह के भी बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि आप बाहर जाएं, और पर्दे में रह के भी कर सकते हैं। जैसे हम जैसे खवातीन बहुत सारी हैं जो यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस बना रही हैं किसी भी हवाले से, तो वो घर पे रहते हुए बापर्दा माहौल में वो अपना काम कर रही हैं और अपनी जो भी लाइफ एक्सपीरियंस है वो सबके साथ शेयर कर रही हैं। तो आई होप आप सबको ये चीज़ें बहुत पसंद आती होंगी। अगर आए तो आप ऐसे लोगों को और मुझे भी खास तौर पे प्लीज़ बहुत सपोर्ट किया करें। और आपकी सपोर्ट यही होगी कि आप मुकम्मल हमारी वीडियो वॉच किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हम जैसों का भला हो सके। और आपको पता है सब मेहनत ही कर रहे होते हैं। यूट्यूब पे सब आए ही अपनी कोशिश को आगे लेके जाने के लिए, मेहनत करने के लिए आए हैं।
تو سب سے موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ وہ مجھے اپنی مشکلات سے بھی نکالیں گے، اور مشکلات سے نکالنے کے بعد میں ترقی کی طرف بھی جاؤں گی، اور انشاءاللہ مجھے کامیابی بھی ملے گی۔ تو یہ جی میرا وسکوس کا سوٹ ہے، بہت پیارا کلر، میں نے کبھی ایسا کلر بہت ٹائم سے پہنا نہیں، اور میں نے لیا ہے، تو ابھی میں نے اس کو خود سلائی کرنا ہے، اور میں نے یہ نکالا ہے اس لیے میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی دکھا دوں کہ میرا کیسا ہے سوٹ۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے اور انفارمیٹیو ایسی ہی ویڈیوز بناتی رہوں گی۔ اور یہ میں نے اب گھر پہ کپڑے سلائی کرنے ہیں، تو ان کو میں نے باندھ کے ایک سائڈ رکھ لیا، جیسے ہی میری مشین ٹھیک ہو گئی، آج کل مشین خراب ہے، تو انشاءاللہ میں اس کو سٹچ کر کے پھر آپ کو بھی دکھاؤں گی کہ دیکھیں میں نے جی کیسا سوٹ سلائی کیا ہے۔ زندگی میں کوئی بھی کام ہے نا، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری حکمت عملی ہوتی ہے، کہ وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اس پہ کیسے چلنا ہے، اور ان مشکلات سے کیسے نکلنا ہے، اپنی کامیابی کی طرف کیسے جانا ہے۔ اور جو بھی ہم نے اپنے پاسٹ میں غلطیاں کی ہوتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان غلطیوں کو مانیں۔ ہم زیادہ تر کیا ہوتا ہے خواتین میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ غلطی نہیں مانی، نہیں جی میں نے کی نہیں۔ اگر آپ کو کوئی دوسرا ریئلائز کروا رہا ہے کہ یہ آپ غلط ہیں یا آپ کی کوئی غلطی ہے، تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کی غلطی ہے تو مانیں، اور کوشش کریں آئندہ وہ غلطی نہ ہو، اور آئندہ اپنی اس غلطی کو بہتر کریں، تبھی آپ خود کو زیادہ مضبوط بنا سکیں گے۔ اور اگر آپ نے غلطی ہوئی ہے آپ سے، یا آپ نے جان بوجھ کے، کوئی بھی غلطی کرنا نہیں چاہتا، اگر پھر بھی آپ سے غلطی ہوگی تو آپ کو چاہیے کہ آپ خوش دلی سے کسی کے بھی سامنے اگر آپ کو یہ قبول کرنا پڑی جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو بے جھجک قبول کریں۔ ایک دو بار کریں گے تو آپ میں اتنا حوصلہ بڑھ جائے گا کہ آپ دوبارہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یا کوئی بھی غلطی ہو تو اس کو ماننے سے کبھی بھی انکار نہیں کریں گے، اور اس سے آپ میں بڑی اچھی وہ اندر سے روحانی کیفیت ہوگی کہ ہاں میں سچ کے راستے پہ چل رہا ہوں، اور سچ کے راستے پہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کامیابی ہی ملتی ہے۔ اب جو بھی اپنی زندگی میں فیصلہ لیں، اس پہ مکمل اچھی طرح سے سوچیں سمجھیں، اور اس فیصلے پہ پھر عمل بھی کریں، اور اپنی کوشش کرتے رہیں۔ صرف محنت کرنا ہی ضروری نہیں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، اس کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ آپ کو کوشش بھی کرنی ہے، ہمت بھی کرنی ہے، اور صحیح فیصلے بھی کرنے ہیں، تاکہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں اور اپنی جو بھی مشکلات ہیں ان سے نکل سکیں۔ جب بھی ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ مشکلات سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ مشکلات سے پریشان تو ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اگلے فوری آپشن سوچنے چاہیے، اچھا یہ ہوگا تو ایسے ہو جائے گا، اچھا یہ کریں تو ایسے ہو جائے گا۔ آپ کو نا فوری اپنے ان آپشن پہ دھیان کرنا پڑے گا کہ آپ نے کن آپشن پہ جانا ہے اور کیسے اپنی مشکلات کو حل کرنا ہے۔ اس سے سب سے آسان حل یہی ہے کہ آپ اپنی فوراً جو بھی مشکل ہو اس پہ قابو پانے کے لیے آپ اس کا حل نکالیں، نہ کہ پریشان ہیں۔ پریشان رہنے سے آپ کی پریشانی کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی چلی۔ کوشش ہے نا وہ زندگی میں بڑا معنی رکھتی ہے۔ میں نے اپنی کچھ زندگی میں دیکھا ہے کہ اگر میں نے یہاں پہ دیکھا اپنے آس پاس کے لوگوں کو کہ وہ عورتیں ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، تو میں نے جب اپنے ارد گرد کے حالات دیکھے نا اپنی شادی کے بعد، الحمدللہ شادی سے پہلے تو ٹھیک تھے، تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے لیکن کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو میں نے گھر سے ہی ٹیوشن سٹارٹ کی، اور مجھے اتنا کانفیڈینس آ گیا ایک ٹائم پہ کہ میں کر سکتی ہوں۔ ہاں ہم اتنا نہیں کر سکتے، ایک مرد کے برابر تو نہیں کما سکتے، لیکن اتنا ہے کہ اگر ہماری چھوٹی موٹی خواہشات ہیں نا وہ ہم پوری کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ایک ٹائم وہ تھا کہ گھر میں کھانے کو پیاس تک نہیں ہوتی تھی، پھر بھی ہم نے سوچا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، محنت کریں گے نا تو انشاءاللہ سب کچھ آ جائے گا۔ آج الحمدللہ گھر میں ہر چیز ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد ہمارے اپنے گھر سے نوازے، ہمیں اپنا ذاتی طور پہ گھر دے، جبکہ ہم کافی جگہوں پہ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، اور کافی ہم نے مکان اب تک چینج کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں نے بھی کوشش کی تھی، اسکول کا میں نے آپ کو بتایا، تو اکیڈمی کا بھی، لیکن جو کوشش میں نے 8 سال تک اپنی ڈیلی بیس پہ صبح سے شام تک کی نا، تو پچھتاوا تو ہوتا ہے مجھے کبھی کبھی، لیکن کہ میں اس پہ کی ہوتی نا تو آج میں کہیں اور ہوتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو جس چیز کی کوشش کریں گے آپ کو وہی ملے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حالات کو بدلیں، مشکلات کا سامنا کریں، کامیابی حاصل کریں،
तो हम अपनी ज़िंदगी से कैसे सीखें? तो इन चीज़ों से सीखने के लिए सबसे मोस्ट है कि हमने ये सोचना है कि हमें करना क्या है। तो मैंने ये बहुत सोचने के बाद ना ये मैं यूट्यूब पे मैंने फिर ये चैनल बनाया अपना, ताकि इस पे मैं अर्निंग कर सकूँ, अपना स्टेटस अच्छा कर सकूँ और अपने बच्चों के लिए, अपने घर की तालीम के लिए कुछ कर सकूँ। और मुझे बातें करने का बहुत शौक है और ताकि मैं अपना यूट्यूब पे आऊँ, अपनी फैमिली बनाऊँ, उनसे बातें करूँ। बाज़-औक़ात मुझे घर में ज़्यादातर सुनने को कोई नहीं होता, तो बहुत कम मेरी बातें सुनी जाती हैं। तो मुझे बातें करने का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पे हम अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हम सोचते हैं, जो हमने सीखा है, हम उन अपने लाइफ़ एक्सपीरियंस को शेयर करके अगर व्यूज़ या खुद को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मेरी जैसी आप भी जैसी ख़वातीन हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो बापर्दा होकर बहुत अच्छा-सा कंटेंट बनाएँ अपना और यूट्यूब चलाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी दे आपको भी और मुझे भी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप मेरे लिए सब दुआ किया करें ताकि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे और मैं ऐसे ही आपके लिए रोज़ वीडियोज़ बना सकूँ। कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे फ़ॉलो करें और आपका यही बहुत मैं शुक्रगुज़ार होंगी कि आप मेरी डेली वीडियोज़ देखा करें। आप सबकी मुझे यही सपोर्ट चाहिए। तो आपको पता है कामयाबी की जो कुंजी है वो मुस्तकिल मिजाजी है। तो मैंने इंशाल्लाह मेरी दुआ कीजिएगा ताकि मैं डेली बेस पे आपके लिए बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना सकूँ, ताकि आप भी मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ हासिल कर सकें। और अगर आप चाहती हो कि वीडियोज़ के बारे में कोई कमेंट्स वगैरह, कोई सजेशन वगैरह अगर आप देना चाहें, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स वगैरह में करके बता सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा मेरे चैनल को फॉलो करने के बाद एक प्यारा-सा मैसेज छोड़ दीजिएगा। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने मेरे साथ वक़्त गुज़ारा और मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दी। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 20 सब्सक्राइबर्स हो गए और 15 घंटे वॉच टाइम हो गया। तो कोशिश कीजिएगा कि आप आइंदा भी मेरा साथ दें, ताकि मैं मज़ीद आगे बढ़ सकूँ और अपनी और अपने बच्चों और अपने घरवालों की हेल्प कर सकूँ और मैं अपने पेरेंट्स के ख्वाब पूरे कर सकूँ। तो आपकी वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। कोशिश यही कीजिएगा, कभी भी मुश्किलात से नहीं घबराइए।